ये अहले दिल का जुदा उलूम मरकज़ है, ये अहले दिल का जुदा उलूम मरकज़ है, ये अहले दिल का जुदा उलूम मरकज़ है। मिला है सब को यहाँ का पता मदीने से। सफर करते हैं मुल्क हिंदुस्तान के उस मशहूर शहर का जो खुशबुओं के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसको हम और आप कन्नौज कहते हैं। कन्नौज का सिर्फ इत्र ही मशहूर नहीं, बल्कि वहाँ की एक बेहतरीन आवाज़ जनाब मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी भी बहुत मशहूर हैं, जिनको बारहा आपने सुना है। यकीनन जितनी बार वो पढ़ते हैं अल्लाह की कसम उतनी बार मज़ा आता है। जनाब मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी को इस तमहीद के साथ आपके बीच लाना चाहता हूँ कि आजा के तकल्लुफ़ का कोई काम नहीं है, आजा के तकल्लुफ़ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है, मिल जाए गर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। एक मर्तबा हल्का सा नारा लगा करके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे मुफ्ती तारिक जमील तशरीफ लाएं और अपनी मखमली आवाज में, क्लासिकल आवाज में नाते नबी से हम सामाइन को महसूस फरमा दें। जनाब मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। वाजिबुल एहतराम हज़रत अकादर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन निज़ाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का हुक्म मिला है। वक्त बहुत कम है, सीधे सीधे एक मतले से शेरी सफ़र का आगाज़ करूँगा। हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा हज़रत क़ारी अकरम साहब दामद बरकातुहुम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और साथ साथ क़ारी जावेद अख्तर साहब का, अंजुमन ज़ीनतुल कुरान के तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान का, जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह ताला सभी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए, आमीन। हमारे अजीज़ दोस्त मौलाना अज़द रहमानी साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत निदामत फरमा रहे, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह। मतला आपकी अदालत में रखूँगा। एक मरतबा सभी हज़रात पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जी, आप लोग थके तो नहीं भाई? जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बताएं कौन कौन हजरात थक गया है, और कौन कौन नहीं थका वो हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, पढ़ें भाई। अच्छा, कुछ हाथ उठे कुछ नहीं उठे, कुछ थक गए कुछ। अच्छा, एक मर्तबा प्यारे आका की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। जबरदस्ती नहीं, मैंने कहा ना, आका की मोहब्बत में हाथ उठाकर जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ऑपरेटर भैया आप थोड़ा सा अपनी कलाकारी जी अपने हिसाब से, ठीक है? मतलब आज ही करता हूँ, सुनिएगा तो मुझे सुने 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 कि जुल्म की जबर की बदलियां छट गए, जुल्म की जबर के बदलियां छट गए, कुफ्र बातिल पे यकदम ज़वाल आ गया, कुफ्र बातिल पे यकदम ज़वाल आ गया, ज़वाल आ गया, ज़वाल आ गया। स्टेज पर हमारे इस इलाके की मोतबर और मुस्तनद शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामद बरकातुहू और हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब दामद बरकातुहू जलवा फरोज़ है। दुआएं लेते हुए बहुत खूबसूरत मतला सुने सुने कि जुल्म की जबर के, जुल्म की जबर के बदलियां छट गई, जुल्म की जबर के बदलियां छट गई, कुफ्र बातिल पे यकदम ज़वाल आ गया, ताज रहमत का
सर पे सजाए हुए ताज रहमत का सर पे सजाए हुए जिस घड़ी आमीना की कला जिस घड़ी आमीना की कला गया अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह नहीं अच्छा लगा तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अब एक शेर पढ़ता हूं देखिएगा सुने कि चांद को सजदा कि चांद को सजदा मैं हूं सबसे चांद को सजदा मैं सबसे कोई भी उसमें सानी लगे चांद को सजदा मैं सबसे कोई भी उसमें सानी लगे चांद को सजदा मैं सबसे हंसी कोई भी उसमें रसानी लगे मेरा सानी लगे चांद को सजदा चांद को सजदा मैं सबसे हंसी कोई भी उसमें मेरा सानी लगे उस घड़ी शर्म से मुँह छुपाने लगा उस घड़ी शर्म से मुँह छुपाने लगा उस घड़ी शर्म से मुँह छुपाने लगा सामने जब नबी का जमाना गया भाई वाह ये है मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को सलाम माहौल बनाना जानते हैं मुफ्ती साहब एक शेर तो इतना प्यारा है आपके दिल को ना लगे तो कहना अता करें तवज्जो रखना सुने कि ज़र्रे उनसे जुड़े उनसे जुड़े ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने इस बदे मुस्तफा की अता देखिए ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने इस बदे मुस्तफा की अता देखिए हुस्न वाले खड़े देखते नहीं गए हश्र में जब नबी का बिलाल आया हश्र में जब नबी का बिलाल गया बिलाल गया जिंदाबाद मजमे में यहाँ कीरतपुर के बहुत बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहिब, मौलाना हबीबुर रहमान साहिब और भी मेरी नजरें बहुत सारे उलमा का दीदार कर रही है। गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। बहुत अच्छा लग रहा।
बोर तो नहीं हो रहे? अगर अच्छा लगा तो एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं और फिर बिल्कुल नए कलाम की तरफ आपको लेके चलूंगा, ठीक है ना? तवज्जो रखो, सुनिए कि प्यार क्या चीज है, तवज्जो, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफा, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफा, प्यार क्या चीज है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफा, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफा, रात भर में रोते रहे मुस्तफा, रात भर में रोते रहे मुस्तफा, हश्र में उम्मती का ख्याल आया, हश्र में उम्मती का ख्याल गया, ख्याल गया, ताज रहमत कसरते सजाए हुए, जिस गलिया मेरा कला गया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतना अच्छा मैंने नहीं पढ़ा, माशाअल्लाह आपने उससे अच्छा सुना। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। एक मतलब पढ़ता हूं और फिर मैंने कलाम का वादा किया और मौलाना असद साहब ने जो मुझे 15 मिनट दिए हैं, इंशाअल्लाह मैं उसके अंदर अपना काम करके मैं जगह ले लूंगा। मतलब हाजिर करता हूं, कारी जुबैर साहब वाले 10 मिनट नहीं है मेरे 15 मिनट पक्के वाले हैं, ठीक है? मतलब हाजिर करता हूं सुनी का तरीका सुने कि बंगला गाड़ी तो टरकार चाहिए, बंगला गाड़ी तो टरकार चाहिए, मुझको मेरे आका का दरबार चाहिए, मुझको मेरे आका का दरबार चाहिए, दरबार चाहिए, दरबार चाहिए। बंदे देखेगा कि गुंबद खज़रा का वो मंज़र दिल में बसाने की खातिर, दिल में बसाने की खातिर, दरबार महबूब खुदा में आने जाने की खातिर, दरबार महबूब खुदा में आने जाने की खातिर, मान नहीं इश्क़ अबरार चाहिए, मान नहीं इश्क़ अबरार चाहिए, मुझको मेरे आका का दरबार चाहिए, मुझको मेरे आका का दरबार चाहिए, दरबार चाहिए, दरबार चाहिए। एक और बात सुनिएगा तो बता रुकिएगा कि जंग के ओहद में एक औरत का सारा ही संसार लुटा, कि जंग के ओहद में एक
लब पर है बस एक सदा। जंगे ओहद में एक औरत का सारा ही संसार लुटा। जंगे ओहद में एक औरत का सारा ही संसार लुटा। फिर भी उसको हम नहीं कोई, लब पर है बस एक सदा। फिर भी उसको हम नहीं कोई, लब पर है बस एक सदा। आका का मेरे आका का दीदार बस एक बार चाहिए। आका का दीदार बस एक बार चाहिए। मुझको मेरे आका का दरबार चाहिए। मुझको मेरे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। अभी तो प्रोग्राम, अरे कहो ना अगला जुमला। अभी तो प्रोग्राम, अरे जोर से कहो अभी तो प्रोग्राम। आप लोग समझदार नहीं है, जोर से हाथ उठा के कहो अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। अभी तो प्रोग्राम माशाअल्लाह। हमारे बीच सरजमीन दिल्ली, मुल्क की राजधानी, वहाँ के बहुत मोतबर मौक़र आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रईस साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, साबिक़ इमाम दरगाह फैज़ इलाही तुर्कमान गेट दिल्ली हज़रत वाला इस वक्त मेरी निगाहों के सामने नीचे मजमे में बैठे हैं। ये मेरे लिए किसी सितम से कम नहीं कि आप वहाँ बैठे। खुदा की कसम आपका मकाम वो नहीं, आपका मकाम यहाँ है। आप चुपचाप तशरीफ ले आए, वरना 4 आदमी भिजवाकर हम आपको उठवा भी सकते हैं। पढ़िए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हमारे तकरीबन 13 मिनट हो गए। 2 मिनट चूंकि हमारे मौलाना अज़्ज़र साहब ने मेरे ले लिए हैं, तो मैं वो 2 मिनट उनसे ले लेता हूँ। ठीक है ना? मैंने वादा किया नया कलाम का, एक मतलब 2 बंद, एक मतलब 2 शेर। ठीक है ना? जल्दी से बढ़ के जगह ले लेता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। सुनिएगा तो आपने ये धुन सुन रखी है, लेकिन कलाम बिलाम नया नए शेर आपकी अदारा कर देता हूँ। सुनिएगा तो सुने कि वो रोज़े की जानी, वो नूरानी गुंबद, वो रोज़े की जानी, वो नूरानी गुंबद नजर में बसाने को जी चाहता है। वो रोज़े की जानी, वो नूरानी गुंबद नजर में बसाने को जी चाहता है। वो रोज़े की जानी, वो नूरानी गुंबद नजर में बसाने को जी चाहता है। निगाहों में तैबा की मिट्टी का सुरमा, निगाहों में तैबा की मिट्टी का सुरमा मेरा भी लगाने को जी चाहता है। निगाहों में तैबा की मिट्टी का सुरमा मेरा भी लगाने को जी चाहता है। और इस कलाम का इतना प्यारा शेर है, आपके दिल में जाएगा इंशाल्लाह। सुनिएगा, सुने कि गए तारे अलकम, कि गए तारे अलकम में फारूक आज़म, गए तारे अलकम में फारूक आज़म। तो पूछा नबी ने उमर कैसे आए, गए तारे अलकम में फारूक आज़म। तो
पूछा नबी ने उमर कैसे आए, कैदारे कमा में फारूक आज़म, तो पूछा नबी ने उमर कैसे आए, वो बोले मुझे भी गुलामी में ले लो, वो बोले मुझे भी गुलामी में ले लो, कि ईमान लाने को जी चाहता है, वो बोले मुझे भी गुलामी में ले लो, कि ईमान लाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी नाम रखने। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आखिरी शेर। 2 शेर वो पढ़ने आपको, चला था इल्म का जो काफिला मदीने से, वो पढ़ने हैं सिर्फ आपको 2 मिसरे। अच्छा जी, आखिरी शेर इस कलाम का सुन लें, तवज्जो रखें, सुने कि जगा कर जवां भर। हाय हाय, अब तक आपने जो कुछ सुना बहुत अच्छा सुना, लेकिन इस शेर को आप दिल की तख्ती पर लिखना, काम आएगा इंशाल्लाह। सुनिएगा कि जगा कर जवां भर को खुद सो गए, जगा कर जवां भर को खुद सो गए, न जाने मुसलमान कहाँ खो गए, जगा कर जवां भर को खुद सो गए, न जाने मुसलमान कहाँ खो गए, जगा कर जवां को खुद खो गए, न जाने मुसलमान कहाँ सो गए, अज़ाने बिलाली दोबारा सुना कर, अज़ाने बिलाली दोबारा सुना कर, इन्हें फिर जगाने को जी चाहता है, अज़ाने बिलाली दोबारा सुना कर, इन्हें फिर जगाने को जी चाहता है, निगाहों में तैमा कि मिट्टी का समा मेरा भी लगाने को जी चाहता है। मेरा पूरा हो चुका है, बच्चों की बहुत फरमाइशें, इंशाल्लाह बीच में लास्ट में पढ़ दूंगा अगर मौका होगा, बस आपके 4 विषय पढ़ते पढ़ते। हजरत भाई मुफ्ती साहब को 1 नंबर बाद में यानी आखिर में और दिया जाएगा एक मौका। तैयार हैं आप? कौन कौन मुफ्ती साहब को सुने बगैर नहीं जाएगा? भाई अगले वाले, पिछले वाले तो ऐसा इंतजार में है कि बस अभी कह दो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और फिर हम यहाँ से रुखसत हो जाएं। सिर्फ 3 मेहमान और हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। मुफ्ती साहब पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब ने जिस कलाम का हुक्म दिया वो कलाम है हजरत मौलाना रियासत अली बिजनौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जी, हमारे हदीस दारुल देवबंद, बहुत मशहूर कलाम है हजरत का। वो मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, अब पता नहीं मुझे वो याद है कि नहीं है। मैं हुक्म की तामील में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी? 2-3 शेर उसके जल्दी से पढ़ता हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी जगह ले लेता हूँ। मतलब हाथ करता हूँ, सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा, सुने कि नुमाया खूब घशाने अता मदीने से, के फैज़ या बख्शा हो गदा मदीने से, के फैज़ या बख्शा हो गदा मदीने से, के बगी पे खिल उठे हैं यार ज़ो
वही वही पे खिल उठे है आरज़ू के चमन, वही वही पे खिल उठे है आरज़ू के चमन। जहाँ से गुज़र जहाँ पे गुज़री है बातें सबा मदीने से, जहाँ पे गुज़री है बातें सबा मदीने से। आखिरी शेर। दारुल उलूम देवबंद अभी बना नहीं, बुनियाद भी नहीं रखी गई। दारुल उलूम में पढ़ने वाले दारुल उलूम की बुनियाद से पहले ही मदीने से आए, काफिले की शक्ल में। वो काफिला देवबंद में पहुंचा, पता लगा कि क्यों आए, पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि मैं दारुल उलूम में पढ़ने आया हूँ। मौलाना कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उनसे फरमाया कि अभी तो बुनियाद भी नहीं रखी दारुल उलूम की, अभी हमारा ख्याल ही चल रहा है, आप इससे पहले कैसे आ गए, आपको किसने खबर दी? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू तो साहिब कश्फ व करामत बुजुर्ग थे। अल्लाह ने बदरिए कश्फ उनको बता दिया था कि देवबंद में एक मदरसा कायम होने वाला है जहाँ दीन की सही तालीम होगी। अगर किसी को दीन की सही तालीम लेना है तो वो देवबंद जाए। उस काफिले की रोशनी में हजरत ने एक शेर कहा था, सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा कि फैज़ या बख्शा हो गदा मदीने से। शेर पर मौलाना असद साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, सुनिएगा कि उसी के दम से दारुल उलूम में रौनक, तवज्जो कि उसी के दम से दारुल उलूम में रौनक, उसी के दम से दारुल उलूम में रौनक। चला था इल्म का जो काफिला मदीने से, चला था इल्म का जो काफिला मदीने से। नुमाया हो बख्शानो अता मदीने से, ये अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज़ है। सुनिएगा कि ये अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज़ है, ये अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज़ है, ये अहले दिल का जो दारुल उलूम मरकज़ है। मिला है सब को यहाँ का पता मदीने से, मिला है सब को यहाँ का पता मदीने से। नुमाया हो बख्शाने अता मदीने से, कि फैज़ या बख्शा हो गदा मदीने से। वाह, ये कौन था किसने बखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बखेरी थी मस्तियाँ, कि जर्रा जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। दारुल उलूम देवबंद की तारीफ और दारुल उलूम देवबंद की तारीख बयान करके रुखसत हुए आली जनाब मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी। मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि देवबंद की अजमत को तराजू में न तोल, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। और हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत अली जफर बिजनौरी दारुल उलूम देवबंद को यूँ कहा करते हैं कि कोहसार वहाँ दब जाते हैं, तूफान वहाँ रुक जाते हैं, उस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं।